नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करेंगे जो स्टॉक मार्केट में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये दुश्मन कोई बाहर का ऑपरेटर या कोई न्यूज़ नहीं है, ये दुश्मन हमारे ही अंदर बैठा है, हमारा अपना ईगो, यानी हमारा अहंकार। ये ईगो कैसे बहुत ही खामोशी से, बिना आवाज़ किए, हमारी पूरी कैपिटल और सालों की मेहनत को बर्बाद कर देता है, आज हम इसी को बहुत गहराई से समझेंगे। चलिए इस कड़वे सच का सामना करते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का ढांचा बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत होगी एक बहुत ही अनुभवी एक्सपर्ट की दर्द भरी कहानी से। फिर हम जानेंगे एक बिलियनियर का सीक्रेट। इसके बाद देखेंगे मार्केट में ईगो के 5 चेहरे। फिर सही होने का ट्रैप और अंत में सीखेंगे कि एक ईगो फ्री माइंडसेट कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही रियल केस स्टडी से, द एक्सपर्ट्स डाउनफॉल। प्रकाश भाई, मार्केट में पूरे 30 साल का तजुर्बा, एक बेहद सीनियर और सम्मानित फंडामेंटल एनालिस्ट। उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च और लंबे अनुभव का इस्तेमाल करके एक कंपनी में 5 लाख रुपए की एक बड़ी पोजीशन ली। उनका कन्विक्शन बहुत हाई था, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, परिस्थितियां बदलीं और स्टॉक नीचे गिरने लगा। नतीजा क्या निकला? वो 5 लाख का पोर्टफोलियो धीरे धीरे सिकुड़कर सिर्फ 50,000 रह गया। पूरा 90% का भारी नुकसान। जब वो स्टॉक 4 लाख पर आया, फिर 3 लाख पर आया, तो एग्जिट करने के कई मौके थे। लेकिन वो 30 साल का एक्सपर्ट ईगो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रिसर्च गलत भी हो सकती है। एक बहस शुरू हो गई मार्केट के साथ, और मार्केट से बहस का नतीजा हमेशा कैपिटल का विनाश ही होता है। मार्केट के इस पूरे खेल में ईगो असल में है क्या? ईगो वो खतरनाक मानसिक स्थिति है जब एक्सपर्ट पहचान खोने का डर असली पैसा खोने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक लूजिंग पोजीशन को इसलिए होल्ड नहीं किया जाता कि पैसे बचाने हैं, बल्कि इसलिए होल्ड किया जाता है ताकि समाज में मान सम्मान बचा रहे। अपनी एक्सपर्ट इमेज को बचाने की इस जिद में हम अपनी ही कैपिटल की बलि चढ़ा देते हैं। एक रिटेल एक्सपर्ट की इस भारी गलती को गहराई से समझने के बाद अब हम एक बिल्कुल अलग नजरिए की तरफ पढ़ते हैं, द बिलियनियर्स सीक्रेट। दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक जॉर्ज सोरोस। उनका माइंडसेट एक आम ट्रेडर से कितना अलग है और वो कैसे सोचते हैं, अब इसे देखते हैं। जॉर्ज सोरोस के इस कोट की गहराई को बहुत ध्यान से महसूस कीजिए। वो कहते हैं, मैं सिर्फ इसलिए अमीर हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कब गलत हूं। ये बहुत ही गहरी बात है। वो इसलिए अमीर नहीं हैं क्योंकि उनका हर एनालिसिस परफेक्ट होता है। दौलत इस बात से नहीं आती कि हम कितनी बार सही हैं। दौलत इस बात से आती है कि जब हम गलत होते हैं तो उस गलती को कितनी जल्दी स्वीकार करते हैं। सोरोस का एग्जीक्यूशन देखिए, वो कितना रूथलेस और बिना किसी भावना के होता है। 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश में जैसे ही उन्हें लगा कि वो गलत दिशा में हैं, उन्होंने बिना किसी ईगो के तुरंत भारी लॉस में एग्जिट किया। 1992 में एक तरफ उन्होंने ब्रिटिश पाउंड पर बेट लगाकर $1 बिलियन का भारी प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसी साल अन्य मार्केट पोजीशंस में $600 मिलियन का नुकसान भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। उन्हें पता है कि गलत होना इंसान की फितरत है, असली ताकत उसे तुरंत मान लेने में है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। ट्रेडिंग में ईगो के 5 चेहरे। हम सभी को बहुत ही ईमानदारी से खुद का आकलन करना चाहिए, क्योंकि ये 5 चेहरे हमारे रोजमर्रा के ट्रेडिंग बिहेवियर में बहुत साफ दिखाई देते हैं। ईगो मुख्य रूप से इन 5 तरीकों से काम करती है। पहला, प्राइड के साथ एवरेजिंग डाउन करना। जब स्टॉक गिरता है तो गलती मानने के बजाय और क्वांटिटी खरीदना, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मार्केट गलत है। दूसरा, स्टॉप लॉस हटाना या उसे इग्नोर कर देना। तीसरा, जब नुकसान हो तो अपनी गलती के बजाय मार्केट ऑपरेटर्स या सिस्टम को ब्लेम करना। चौथा, सोशल मीडिया पर सिर्फ विनिंग ट्रेड शेयर करना। और पांचवा, एक बड़ी जीत के बाद अहंकार में आकर अपनी पोजीशन साइजिंग भूलकर ओवर ट्रेडिंग करना। इन 5 चेहरों को पहचानने के बाद अब हम एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा जाल जिसका सामना हर मार्केट पार्टिसिपेंट को कभी ना कभी करना ही पड़ता है, द बीइंग राइट ट्रैप, यानी सही साबित होने का भ्रम। मार्केट में हमेशा 2 बिल्कुल अलग अलग गोल्स के बीच टकराव होता है। पहला गोल है पैसा बनाना। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें और छोटे लॉस में बाहर निकलें। और दूसरा गोल है सही साबित होना। इसके लिए अपनी इमेज बचाने के खातिर लूजिंग पोजीशंस को होल्ड करना पड़ता है। सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है, अगर हमारा फोकस सही साबित होने पर है तो पैसा बनाने की पॉसिबिलिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वॉरेन बफेट का ये विजडम से भरा कोट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है।
अगर हम खुद को एक गड्ढे में पाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो हमें करना चाहिए वो है गड्ढा खोदना बंद करना। जब एक ट्रेड गलत दिशा में चला जाए तो पब्लिकली सही साबित होने की जिद को छोड़ना ही उस बुरे ट्रेड से जिंदा बाहर निकलने का इकलौता तरीका है। अब इस पूरी साइकोलॉजी को मार्केट के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन से जोड़ते हैं। ईगो बनाम डिसिप्लिन। हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन ही मार्केट में सर्वाइवल की चाबी है, लेकिन ईगो इसके साथ क्या करता है, आइए समझते हैं। कड़वा सच ये है कि ईगो डिसिप्लिन को मार देती है। कोई भी इंसान सारे रूल्स जान सकता है, रिस्क मैनेजमेंट पर ढेरों किताबें पढ़ सकता है, लेकिन जब रियल टाइम में स्क्रीन पर रेड M2M दिखता है और स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, तब ईगो अपने ही बनाए हुए रूल्स को तोड़ने पर मजबूर कर देती है। रूल पता होना काफी नहीं है, अगर ईगो बीच में आ गई तो माउस का वो क्लिक कभी दबेगा ही नहीं। इस बीमारी के लक्षण तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, तो चलिए अब डायग्नोसिस से प्रिस्क्रिप्शन पर शिफ्ट करते हैं। एक ईगो फ्री माइंडसेट कैसे बनाएं? एक ऐसा माइंडसेट जो ईगो से मुक्त हो और कैपिटल को प्रोटेक्ट करे। इन 5 स्टेप्स के फ्रेमवर्क को बहुत ध्यान से समझिए। स्टेप 1, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाएं। हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखें, इसे मेरी जीत या मेरी हार का विषय न बनाएं। स्टेप 2, ट्रेड लेने से पहले प्री मॉर्टम करें। खुद से पूछें कि यह ट्रेड फेल क्यों हो सकता है। स्टेप 3, लॉसेस को पूरी ईमानदारी से जर्नल करें, अपनी गलतियों को लिखें। स्टेप 4, हर डिसीजन से पहले एक ईगो चेक सवाल पूछें, क्या यह डिसीजन चार्ट एनालिसिस की वजह से है या मेरे ईगो की वजह से। और स्टेप 5, एक अकाउंटेबिलिटी मेंटर खोजें जो सच बोलने में हिचकिचाए नहीं। हमारे इंडियन मार्केट में भी कुछ बहुत ही डेंजरस पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो सीधे ईगो से जुड़े हैं। पहला, थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही टिप देने वाला एक्सपर्ट बनने की कोशिश करना। दूसरा, इन्वेस्टर्स की वो जिद जिसमें वो सालों पुरानी पोजीशंस को भारी लॉस में ढो रहे हैं। तीसरा, सोशल मीडिया पर सिर्फ प्रॉफिट के बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स का दिखावा करना। और सबसे खतरनाक, मार्केट से बहस करना कि मेरे फंडामेंटल सही हैं, मार्केट ही गलत है, मार्केट हमेशा सही होता है। उससे बहस करना सिर्फ हमारे अहंकार का प्रतीक है। हम आज के इस गहरे विश्लेषण के बिल्कुल कंक्लूजन पर आ गए हैं। जो कुछ भी हमने आज समझा है उसकी कोर फिलॉसफी को अब समराइज करते हैं। द अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य। इस फाइनल टेकअवे को बहुत ही शांति से अपने भीतर उतरने दें। जॉर्ज सोरोस के शब्द, दूसरों के लिए गलत होना शर्म का कारण है, मेरे लिए अपनी गलतियों को पहचानना गर्व की बात है। एक मास्टर इन्वेस्टर की यही सबसे बड़ी निशानी है। अपनी गलती को तुरंत पहचान लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमने अपने ईगो पर पूरी तरह से विजय पा ली है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल। सोचिए, क्या हमारे पिछले 3 मार्केट डिसीजंस शुद्ध ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर आधारित थे या फिर उन्हें हमारी ईगो ड्राइव कर रही थी? आज ही अपने हालिया ट्रेड्स को जर्नल करें और अपनी साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन का एक डीप ऑडिट करें, क्योंकि याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर होता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें, समझते रहें और अपने कैपिटल की रक्षा करते रहें।